Hello guys, welcome back to Bliss Academy. My name is Kinjal. Today we are going to start from supplementary chapter number 2, The Thief Story, whose writer is Ruskin Bond. आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के इन टेक्स्ट और टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर सोल्व करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर बने रहिए। अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। लेट्स बिगिन। रीड एंड फाइंड आउट, जो कि पेज नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर है, इन टेक्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में, इस कहानी में आई का रिफर कौन होता है, मतलब कौन है। आई रिफर्स टू हरी सिंह, जो कि चोर है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी हु इज़ 15 ईयर ओल्ड एक्सपीरियंस्ड थिफ, वो एक अनुभवी चोर है, 15 साल का लड़का है और वो एक अनुभवी चोर है। व्हाट इज सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। तो यहाँ पे कि फ्रेज यूज हुआ है अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे ही का मतलब क्या है, हरी सिंह। ही का मतलब क्या है, हरी सिंह। हरी सिंह का क्या मतलब है कि जब उसने बताया कि वो एक फेयरली सक्सेसफुल हैंड है, मतलब कि वो जब भी चोरी करता है ना, कभी नाकामयाब नहीं रहता है। ही इज़ अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग, चोरी करने में वो सक्सेसफुल हैंड है, मतलब कि जब भी वो हाथ आजमाता है वो कभी फेल नहीं होता है। ही इज़ एन एक्सपीरियंस थिफ, वो एक अनुभवी चोर है। ही इज़ सो क्लीन एंड स्विफ्ट इन हिज वर्क दैट ही रोब्स पीपल विदाउट बीइंग कॉट, है ना। वो लोगों को ऐसे लूटता है अपनी चोरी में, वो इतना मास्टर है कि इतनी सफाई से वो चोरी करेगा कि वो पकड़ा भी नहीं जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। उसने अनिल के लिए जो काम किया था उसके बदले उसको क्या मिलता था। इन रिटर्न ऑफ हरी सिंह वर्क, यहाँ पे ही मतलब कि हरी सिंह, है ना। वर्क अनिल गिव्स हिम फूड एंड प्लेस टू लिव इन, है ना। तो पहले ही जब वो दोनों मिले थे तब दोनों में बातें हुई थी। उसने अनिल से बोला था कि मुझे आपके लिए काम करना है, तभी अनिल ने बताया था कि मैं शायद से तुम्हें रहने की जगह और खाना दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा वो नहीं दे सकता था। सेकेंड पार्ट, रीड एंड फाइंड आउट, पेज नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर है, इन टेक्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। थेफ्ट मतलब कि चोरी, थेफ्ट मतलब कि चोरी। ये सारे जो हार्ड वर्ड्स है वो हमने ग्लोसरी की वीडियो में भी सोल्व किए हैं, तो अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए। आंसर, अकॉर्डिंग टू हरी, अनिल would be said not because of the loss of money but because of the loss of the trust he had in हरी। तो हरी को ऐसा लग रहा है कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसने चोरी की है तो उसे उस बात का दुख नहीं होगा कि उसने उसके पैसे चुरा लिए हैं, है ना, उसके सारे पैसे ले लिए गए हैं, बट उसे दुख उस बात का होगा कि उसका जो ट्रस्ट था ना हरी सिंह पे, वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे बताया है कि हरी सिंह को पता चल जाता है ना, उसने बताया था कि उसका जो अनुभव है उसके मुताबिक उसको पता चल जाता है लोगों के फेस के ऊपर से, तो वो यहाँ पे अज्यूम कर रहा है कि अनिल को जब पता चलेगा कि उसने चोरी की है और हरी सिंह ही एक चोर है तो उसे पैसे गुम जाने का डर नहीं होगा, बट उसका जो ट्रस्ट टूटा है उसका दुख उसे ज़्यादा होगा। What does he say about the different reactions of people when they are robbed? तो जो यहाँ पे ही मतलब कि अभी मैंने आपको बताया था हरी सिंह, और हरी सिंह ने ये भी बताया था कि उसका 15 साल का वो लड़का है, बट उसका जो छोटा सा इस करियर का जो अनुभव है
उसमें वो उतना सीख पाया है कि वो लोगों के फेस के ऊपर से बता देता है कि कौन से लोग हैं वो कैसा बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम है, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। यानी कि हरी सिंह ने जो अलग अलग लोगों का जो रिएक्शन होता है जब वो उसका चोरी हो जाता है माल सामान, जब वो लूट लिए जाते हैं तो उनका एक्सप्रेशंस होता है वो कैसा होता है, रिएक्शंस कैसा होता है। आंसर इज हरीज एक्सपीरियंस एट द थेफ्ट। मैंने आगे भी बताया थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। ये जो वर्ड्स है वो याद रखना। हैड मेड हिम अवेयर ऑफ डिफरेंसेस इन रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। तो जो अलग अलग लोग होते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है, अलग अलग होता है। व्हेन दे आर रॉब्ड अकॉर्डिंग टू हिम, हिम मतलब कि हरी सिंह। ग्रीडी, ग्रीडी मतलब कि लालची। जो लालची आदमी होता है, सोज फियर, वो डर दिखाता है, उसे डर होता है। द रिच एंगर, जो पैसे वाले जो अमीर होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं। एंड अ पुअर मैन, जो गरीब आदमी होता है ना वो एक्सेप्टेंस दिखाता है, मतलब कि वो स्वीकार लेता है कि चलो भाई चोरी हो गया, शायद से हमारे नसीब में ये नहीं होगा। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो किसका है, हरी सिंह का। हरी सिंह ने बताया था कि वो लोगों के फेस को पढ़ लेता है। थर्ड क्वेश्चन इन टेक्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड। क्या अनिल को पता चल गया था कि वो लूट लिया गया है। यस, अनिल रियलाइज्ड दैट, तो आंसर क्या आएगा, यस, अनिल को पता चल गया था। He realized that he had been robbed as he gave a 50 rupee note to Harish, which was still damp due to the night's rain, है ना। तो अनिल को पता चल गया था कि वो लूट लिया गया है, और किसने लूटा था, हरी सिंह ने। और फिर भी उसने हरी सिंह को सुबह 50 रुपये की नोट दी थी, और वो जो 50 रुपये की नोट थी वो रात में जो बारिश आई थी ना, जब हरी सिंह पैसे लेके भागा था, स्टेशन की ओर भागा था, तब रिटर्न में जब वो वापस ट्रेन पे नहीं चढ़ा और वो वापस अनिल के पास आ रहा था, तब बीच में बारिश हो गई थी, वो भीग गया था, तो उसके साथ सारे नोट भी गीले हो गए थे। तो अनिल को पता चल गया था कि हरी सिंह नोट लेके भागा था, और वापस से उसको पछतावा होने के कारण वो वापस आया है। और हरी सिंह के रिटर्न होने का एक ही कारण था, अगर आपको याद है, अगर और नहीं याद है तो आप वो वीडियो भी वापस एक बार ज़रूर देखिएगा, कि वो है ना, वो सिर्फ पढ़ने और लिखने के लिए अनिल के पास वापस आया था। उसका एक ही मोटो था कि उसको पढ़ना लिखना था, उसको सीखना था फुल सेंटेंसेस लिखना, इसीलिए वो अनिल के पास वापस आया था। तो गाइस ये थे हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। थिंक अबाउट इट का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर हनी सिंग्स रिएक्शंस टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, डू दे चेंज ओवर टाइम, व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, है ना। तो अनिल के जो प्रोस्पेक्ट है, मतलब उसका जो विचार है, उसके जो व्यूज़ है कि एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण है ना। वो चाहता था कि अनिल ने जब उसे बताया था कि मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा, होल सेंटेंस, फिर काउंटिंग, है ना, वो क्यों महत्वपूर्ण था हरी सिंह के लिए। डू दे चेंज ओवर टाइम, क्या वो बदलता रहता है समय के अनुसार। व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, और जब वो भागा था तो वो किस कारण से अनिल के पास वापस आया। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही वो आंसर बताया था। नाउ आंसर, Hari was a very happy and grateful when he learned to write his name. जब अनिल ने उसको अपना नाम लिखना सिखा था तो हरी सिंह बहुत ही खुश था और बहुत ही आभारी था। ग्रेटफुल मतलब कि आभारी, किसका आभारी था वो, अनिल का, है ना, जब उसने अपना नाम लिखना सीख लिया था। His name was he was very excited when Anil promised to teach him to write
फुल सेंटेंसेस एज वेल, है ना। तो जब अनिल ने बताया था कि वो उसे पूरे सेंटेंस, पूरे वाक्य लिखना भी सिखाएगा, तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। He knew that being an educated man will add to his abilities, है ना। उसे पता था कि अगर पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो उसकी जो क्षमता है, जो एबिलिटीज़ है, वो भी बढ़ जाएगी। एंड कुड अचीव एनीथिंग, और फिर वो जो भी चाहेगा वो हासिल कर लेगा। But when he left Anil's house, he realized that stealing was simply a crime to indulge himself. But being educated was an entirely different thing, है ना। तो उसने क्या बताया कि जब वो घर से भागा था चोरी करके, है ना, अनिल के पैसे उसने मैट्रेस के नीचे से चुराए थे और वो भागा था, तो एक वो बता रहा है कि चोरी करना एक सिंपल क्राइम है ना, एक गुनाह है, जो कि हम खुद को, वो आदत से मजबूर था क्योंकि वो चोर था, है ना। बट बीइंग एजुकेटेड वाज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। बट जो पढ़े लिखे लोग होते वो ऐसा काम नहीं करते, सिवाय कि उनकी कोई मजबूरी होती है तब वो ये रास्ते अपनाते। बट फिर भी वो बताना चाहता है कि ये रास्ता गलत है, चोरी करना बुरी बात होती है। He knew the respect, reputation and possibilities that would come to him. उसे पता था कि अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो जो सम्मान, जो रेपुटेशन, उसकी जो इज्जत होगी ना, रेपुटेशन एंड पॉसिबिलिटीज़, जो शक्यता है ना, दैट वुड कम टू हिम वंस ही वॉज एजुकेटेड। तो अगर एक बार वो पढ़ लिख जाएगा तो उसकी जो समाज में जो रिस्पेक्ट है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका पर्सपेक्टिव ही अलग रहता है। रेपुटेशन और पॉसिबिलिटी, यानी कि वो काम करके ज़्यादा से ज़्यादा वो मेहनत करेगा और पैसे कमाएगा। सो हीज अर्ज टू रिसीव एजुकेशन कंपेल्ड हिम टू रिटर्न टू अनिल, है ना। और इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वो पढ़ लिखना चाहता था, इसीलिए वो अनिल के पास वापस फिर से आया था। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज अनिल नॉट हैंड द थीफ वॉज ओवर टू द पुलिस, है ना। अनिल ने जो चोर है, थीफ कौन है यहाँ पे, हरि सिंह, है ना, हरि सिंह थीफ है, तो उसने पुलिस के पास उसको क्यों नहीं पकड़वाया। डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, आके आपको लगता है कि ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते होंगे। इन वॉट वेज इन अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स, तो किस तरीके से अनिल है वो एक अलग सा एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉय मतलब कि जो हरि सिंह हर महीने किसी न किसी को चोरी के लिए टारगेट बनाता था ना, वो उसको एम्प्लॉय बताता था। तो हरि सिंह के नज़रिए से अनिल कैसे सबसे अलग हैं। आंसर, अनलाइक अदर्स अनिल डजंट हैंड ओवर हरि टू द पुलिस ऑन थेफ्ट चार्जेस, है ना। बाकी लोगों की तरह नहीं, अनिल को जब पता चला कि हरि सिंह ने चोरी की है, फिर भी उसने उसको पुलिस से नहीं पकड़वाया था। He knew about the theft, but he didn't stress him more, nor even mentioned it in front of Hari, है ना। उसको पता था कि हरि सिंह ने चोरी की है, फिर भी उसको लगने नहीं दिया था, ना ही उसने कुछ उसे बोला था कि तुमने चोरी क्यों की है, ना ही कुछ पूछा था, है ना, हरि सिंह को। He was glad, ग्लैड मतलब कि हैप्पी, ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी, दैट हरि सिंह हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और अनिल इसीलिए खुश था कि जो हरि सिंह है उसको अपनी गलती समझ में आ गई है, उसने रियलाइज़ कर ली है। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, और स्टडी का, है ना, एजुकेशन का कितना महत्व है वो हरि सिंह समझ गया था, इसीलिए वो खुश था। अनिल वांटेड हरि टू बिकम लिटरेट मैन, और अनिल चाहता था कि हरि है वो पढ़ा लिखा इंसान बन जाए, एंड लीड अ रिस्पेक्टफुल लाइफ, और एक सम्माननीय लाइफ जिंदगी बिताएं।
ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सच एम्प्लॉयर्स बिकॉज ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, है ना। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि बहुत समझदार व्यक्ति है। उसके जो हरी सिंह के बाकी के एम्प्लॉय थे, उसने जब जिनको लूटा था उनकी तुलना में ये जो अनिल है वो अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। हरीज रिटर्न गेव हिम द होप ऑफ चेंज इन हिम। तो जब वो पैसे ले चुरा के भागा था और वो पैसे लेके वापस भी आ गया, तब अनिल को एक आशा जगी मन में कि उसमें एक बदलाव आ रहा है। नाउ टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर फ्रॉम टॉक अबाउट इट के क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन? फिक्शन मतलब कि कहानी। क्या आपको लगता है कि अनिल और हरी सिंह जैसे कैरेक्टर्स है, ऐसे इंसान सिर्फ स्टोरी में ही पाए जाते हैं, और आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ? और या तो फिर सच में ऐसे लोग होते हैं? द आंसर इज पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन। ये सिर्फ कहानी में ही ऐसे पात्र पाए जाते। क्यों? क्योंकि हरी सिंह है वो चोर है, उसकी आदत है चोरी करना, फिर भी उसने अनिल के घर पे रहकर, उसके घर की चाबी होने के बावजूद भी उसने 1 महीने तक कुछ लूटा नहीं था, है ना, उसने चोरी नहीं की थी। तो ऐसा बहुत कम होता है कि कोई चोर ऐसे ना करे। और जो अनिल के पर्सपेक्टिव है, मतलब कि अनिल ने अपने खुद के घर की चाबी उसको दे दी थी, एक अनजान व्यक्ति को दे दी थी। रियल में ऐसा बहुत कम मतलब कि रेयरली कह सकते हैं, हार्डली ऐसे कोई लोग होंगे जो अपने घर की चाबी किसी अनजान को दे देंगे और उसके ऊपर इतना भरोसा करेंगे, उसको पैसे देंगे ग्रोसरी वगैरह लाने के लिए। सो ये जो 2 कैरेक्टर्स है वो फिक्शन में पाए जाते हैं। ऑन 2 एक्सेप्शंस होते हैं। माइट बी देयर, दिस पीपल आर रेयरली फाउंड, बहुत कम पाए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया। अनिल वॉज अ काइंड एंड कंसिडरेट पर्सन। अनिल है वो एक दयालु और कंसिडरेट मतलब कि सबके ऊपर उसको प्रेम भावना, वैसा व्यक्ति था। हु वॉज कंसर्न अबाउट हरीज एजुकेशन, जिसको हरी की पढ़ाई की चिंता थी, एंड फ्यूचर, उसको लगता था कि अगर हरी है वो अपना प्रोफेशन छोड़ देगा, चोरी करना छोड़ देगा और थोड़ा पढ़ लिख जाएगा, तो उसका जो फ्यूचर है वो भी अच्छा होगा। एंड हरी वॉज अ थीफ, तो हरी कौन है? चोर था। हुज हार्ट चेंजेस आफ्टर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो उसका हृदय परिवर्तन ही हो गया था जब उसे पढ़ाई लिखाई का महत्व पता चला था। फॉर हिज फ्यूचर पीपल लाइक दिस आर इमेजनरी इन टूडेज वर्ल्ड, तो आज की जो दुनिया है ना, उसमें ये जो कैरेक्टर्स है दोनों, अनिल और हरी सिंह, ये इमेजनरी हैं, मतलब लोग इमेज ही कर सकते हैं, ऐसे धारणा ही कर सकते कि हाँ ऐसे लोग भी हो सकते, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतना काइंड व्यक्ति मिलना। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू थिंक इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी दैट अनिल इज अ स्ट्रगलिंग राइटर? सिग्निफिकेंट मतलब कि इनफ, यहाँ पे सिग्निफिकेंट का मतलब इनफ, है ना। तो क्या आपको लगता है कि ये जो कहानी है उसमें अनिल को एक स्ट्रगलिंग राइटर बताया गया है, वो इनफ हैं? डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे, तो क्या उसका जो बर्ताव था वो इस लाइन से, मतलब इस तरीके से एक्सप्लेन हो सकता है? यस, आंसर होगा यस। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डिटेल दैट अनिल इज़ अ स्ट्रगलिंग राइटर। हिज लाइफ स्टाइल, उसकी जो रहने का तरीका था वो सिंपल, एकदम सीधा साधा, एंड यूज्ड टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू हिज पॉकेट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हिज पॉकेट का मतलब क्या होता है? ये एक फ्रेज़ है, तो जो मतलब कि उसके पॉकेट में जितने पैसे हैं उस हिसाब से ही वो बिहेव करेगा एट ऑल टाइम। हिज स्ट्रगल समटाइम्स, उसकी जो स्ट्रगल्स है ना, संघर्ष, स्ट्रगल को हिंदी में कहते हैं संघर्ष, gave him a lot of income, while at other times he used to worry about the next payment. कभी कभार
उसको पैसे मिल जाते थे। हमने लेसन में भी सीखा था कि एक हफ्ते उसको पैसे मिल जाते, दूसरे हफ्ते वो पैसे कैसे चुकाने उसकी चिंता करता था। वापस से वो पैसे कहाँ से लाएगा उसकी चिंता करता है। तो उसकी जो लाइफस्टाइल थी वो एकदम सिंपल थी। हरीज ऑब्जर्वेशन, हरी ने जो ऑब्जर्वेशन किया था ना अबाउट द डिसकंटिन्यूएशन इन हिज वर्क जस्टिफाइज हिज बिहेव रिगार्डिंग मनी, है ना। तो हरी सिंह ने बताया था कि एक हफ्ता उसके पास पैसा आता है, दूसरे हफ्ते वो पैसे कैसे चुकाने हैं वो उसकी चिंता में लगाएगा। तो इसका जो बिहेवियर है उसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि हाँ ये जस्टिफाई है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह? क्या आप कभी भी हरी सिंह जैसे व्यक्ति को मिले हों? कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टेंसेस दैट कैन टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू अ थीफ? क्या ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस यानी कि परिस्थिति आई है जिससे 15 साल का लड़का जो है वो चोर बन गया? कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि लोग चाहे ना चाहें उनको अपना प्रोफेशन एज अ थीफ या फिर एज ए मजदूर सिलेक्ट करना पड़ता है। आंसर नो, आई हैवंट मेट एनी वन लाइक हरी सिंह। मैं हरी सिंह जैसे कोई भी व्यक्ति को नहीं मिली हूँ। बट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच पीपल इज सर्टेन। सर्टेन मतलब कि ऐसे लोगों का होना हो सकता है, पॉसिबल है। अ 15-year-old boy can be forced by circumstances to become a thief, है ना। तो परिस्थिति के चलते 15 साल का लड़का चोर बन सकता है। कुछ ऐसी परिस्थिति आई होगी हरी सिंह के लाइफ में पहले कि उसको ना चाहते हुए भी शायद से चोर बनना पड़ा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो चोर ही बनना चाहता हूँ, है ना, कुछ काम नहीं करना चाहता हूँ। It may be the need to feed the stomach, to satisfy illegal addictions, to maintain health and to fulfill luxurious demands, है ना। और ये भी हो सकता है कि जो पेट है ना, यानी कि हमारी जो भूख है उसको भी हमें सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ऐसा काम करना पड़ता है कभी कभी, या फिर कुछ इलीगल एडिक्शन हो, आदतें हो जिससे वो बंधा हुआ हो और उसके पास पैसे ना रहते हो तो उसको चोरी करनी पड़ती हो। और अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी लोग कभी कभार गलत काम कर देते हैं। और लास्ट क्या बताया है, तो फुलफिल लग्जरियस डिमांड्स, है ना। उसकी जो लग्जरियस डिमांड्स होती है, जो अमीरों वाले शौक होते हैं, है ना, वो फुलफिल करने के लिए भी हो सकता है कि वो चोर बना हो। लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द स्टोरी सेट? ये स्टोरी कहाँ हुई थी? विच लैंग्वेज और लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दिस प्लेस? कौन सी भाषा या फिर भाषाएं उस जगहों पे बोली जाती थी? डू यू थिंक द कैरेक्टर इन द स्टोरी स्पोक टू ईच अदर इन इंग्लिश? क्या आपको लगता है कि कहानी में ये जो कैरेक्टर्स है यानी कि हरी सिंह और अनिल एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते थे? द स्टोरी सेट, आंसर इज द स्टोरी सेट समवेयर इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के कोई इलाके की ये बात होनी चाहिए, नियर लखनऊ, लखनऊ के आसपास। वी कैन से सो बिकॉज द स्टोरी मेंशंस दैट देयर इज़ अ रेलवे स्टेशन फॉर एक्सप्रेस, यानी कि एक ट्रेन थी, एक्सप्रेस ट्रेन थी, है ना, रेलवे स्टेशन से, जहाँ पे वो लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ने वाला था। द प्रेजेंस ऑफ द स्वीट शॉप्स, जो मिठाइयों की दुकान थी, और जो बाजार, ऑल्सो इंडिकेट इट टू बी डिसेंटिसाइज्ड टाउन, मतलब कि एक कोई ऐसा नगर है ना जिसका इतना विकास नहीं हुआ है, क्योंकि उसने बताया था कि वो रेलवे स्टेशन के पास की जो छोटी छोटी होटल्स है वहाँ पे भी वो नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि वो किसी की नज़र में नहीं आना चाहता था। नो, the characters in the story do not speak each other in English. ये जो कहानी है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं अनिल और हरी सिंह, वो एक दूसरे के साथ इंग्लिश में बात नहीं करते थे, बट प्रोबेबली इन हिंदी, बट शायद से हो सकता है कि वो हिंदी में बात करते होंगे। तो गाइस, ये थी हमारी पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन विथ हिंदी ट्रांसलेशन। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं।
और अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।